एक बहुत अहम सवाल पूछा गया है कि अगर एक कंवारी लड़की से जिना हो जाए और इस जिना के नतीजे में हमल भी ठहर जाए तो क्या अब इस लड़की का हमल की हालत में जानी से या किसी दूसरे से निकाह किया जा सकता है या नहीं। यानी एक लड़की से जिना हो जाए और इस सूरत में हमल ठहर जाए, क्या ऐसी लड़की से निकाह हो सकता? क्या ऐसी लड़की से जानी लड़का ही शादी कर सकता है? क्या ऐसी लड़की किसी और लड़के से भी शादी कर सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जिना करना बेहयाई का काम, गुनाह, नाजायज, हराम और जहन्नुम का मुस्तहिक बनाने वाला काम है। जानी और जानिया दोनों पर सच्चे दिल से तौबा लाजिम है। अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत हम बिस्तरी करे जो इसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि छूना भी जिना का एक हिस्सा है। किसी पराई औरत को देखना भी आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में भी रखी है। मरने के बाद अल्लाह इसकी सख्त सजा देंगे और इस्लाम ने ऐसा करने वालों को सख्त सजा की वईद सुनाई है। जिना के बारे में कुछ कुरान और हदीस से जानते हैं। जिना करना गुनाह कबीरा है और अपने मुहारिम से जिना करना और भी कबीह है। इसकी सजा रजम है अगर शादीशुदा है और अगर शादीशुदा नहीं तो 100 कोड़े हैं। मगर आजकल हुदूद का निफाज नहीं, इसलिए ऐसे शख्स को सदके दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने फेल से नादिम होकर तौबा इस्तग़फ़ार करे और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अज़म करे, अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा देगा। बुखारी शरीफ में एक हदीस मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जिना कर ही नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जहाँ तक निकाह का सवाल है तो अगरचा जिना से हमल ठहर जाए तब भी ऐसी औरत का इस हालत में भी निकाह हो सकता है। ऐसी औरत का निकाह अगर इसी मर्द से हो जिससे जिना का हमल हुआ है तो वो निकाह के बाद बच्चा पैदा होने से पहले भी हम बिसरी कर सकते हैं। और अगर ऐसी औरत का निकाह जिना करने वाले के अलावा किसी दूसरे मर्द से हो तो अब भी अगरचा निकाह हो जाएगा, मगर जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक हम बिस्तरी नहीं की जा सकती, ना ही विदा जिमा यानी बोसो किनार की इजाजत होगी। जिना के मुतल्लिक कुरान पाक में अल्लाह ताला एक और जगह पे फरमाता है, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरी राह है। इसी तरह बुखारी शरीफ में एक हदीस में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या बयान करते हुए फरमाया, हम आगे चले तो हम तनूर की तरह एक जगह पर आए। रावी कहते हैं कि मेरा गुमान ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि इस तनूर में मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी। फरमाया, हमने देखा इसमें बेलिबास मर्द और औरत हैं, इनके नीचे आग के शोले थे। जब वो आग इनकी तरफ आती तो वो चीखों पुकार करते। फरिश्तों ने बताया कि जो आपने बेलिबास मर्दों औरत तनूर की तरह जगह में देखे, ये जानी मर्द और औरतें हैं। इसी तरह बहार शरीयत में भी ये लिखा गया है, जिस औरत को जिना का हमल है इससे निकाह हो सकता है, फिर अगर इसी का वो हमल है तो वती भी कर सकता है यानी हम बिस्तरी, और अगर दूसरे का हमल है तो जब तक बच्चा न पैदा हो ले वती जायज़ नहीं। दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी एक दूसरी वीडियो में जानिए कि क्या बगैर गुस्ल किए दूसरी दफ़ा हम बिस्तरी की जा सकती है या नहीं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।